Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100. I'm Katyani and today we'll start with the next letter of legal terms, that is letter E. So let's start. Our first word is earning. Earning means कमाना. ठीक है, हिंदी में अगर देखेंगे तो कमाना. तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सम पेबल टू अ पर्सन बाय वे ऑफ वेजेस ऑन सैलरी इंक्लूडिंग फीस बोनस एक्सेट्रा. ठीक है, एक इंसान को वेजेस सैलरी जो मिलती है उसको अर्निंग कहते हैं. ठीक है, सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फीस बोनस एक्सेट्रा. फाइन. अब देखो, जो बोनस है, बोनस 3 तरीके से मिलता है. पहला, कंपनी को उसके एम्प्लॉय की वजह से बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो बॉस खुश हो गया तो उसने बोनस पकड़ा दिया. ठीक है. दूसरा, फेस्टिवल्स आ गए तो जो बॉस होता है वो एम्प्लॉयज़ को बोनस प्रोवाइड करता है. ठीक. कंपनी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है कंपनी में, तो बॉस एक बोलते हैं कि जी आप लोग डे शिफ्ट तो करते हैं, वर्किंग आवर्स आपके 9 बजे से शाम को 6 बजे तक हैं. ठीक. उसके बाद भी अगर कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है तो उसको बोनस प्रोवाइड होगा. ठीक. तो ये हो गए हमारे 3 तरीके जिससे बोनस मिलता है, जिससे अर्निंग होती है. ठीक. तो अब आता है नेक्स्ट वर्ड, इलेक्शंस. इलेक्शंस क्या होता है? द एक्ट ऑफ चूजिंग अमंग्स ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर वेयर बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिटर्न्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एक बार रिपीट करती हूँ, लिख लो. द एक्ट ऑफ चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर वेयर बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिटर्न्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक. तो हमारा आता है, अब आता है हमारा थर्ड वर्ड जो है एम्प्लॉय. ठीक है, एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय देखा जाए तो बेसिकली जो होता है वो हमारा वर्कर होता है. ठीक. तो अब इसकी डेफिनेशन है, एन इंडिविजुअल हु हैज़ एंटर्ड इनटू और वर्क्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कोई भी ऐसा इंसान जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम कर रहा है उसे कहते हैं एम्प्लॉय. कोई भी ऐसा वर्कर जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय. फाइन. नेक्स्ट, एंक्रोचमेंट. लाइबिलिटी विच बर्डन्स प्रॉपर्टी. एंक्रोचमेंट क्या होती है? लाइबिलिटी विच बर्डन्स प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल, लीज या फिर रेंट चार्ज भी बोल सकते हो. ठीक है, ऐसी लाइबिलिटी जो प्रॉपर्टी के ऊपर होती है. मतलब एक तो लीज हो गया, ठीक, और एक हो गया रेंट चार्ज. अब भाई तुम किराए के घर में रह रहे हो तो ये थोड़ी है कि तुम्हारा रिलेटिव है. ऑफकोर्स तुम्हें उसको रेंट देना पड़ेगा ना. घर में रह रहे हो, किसी का फर्नीचर यूज़ कर रहे हो, सामान यूज़ कर रहे हो, भाई उसका घर इस्तेमाल ही कर रहे हो. ठीक है, तो उसको रेंट दोगे. तो अब क्या हो गया ये? इंक्रोचमेंट का मतलब अ लाइबिलिटी विच बर्डन प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल, अ लीज और रेंट चार्ज एक्सेट्रा. फाइन. अब आता है हमारा एथनिक. एथनिक क्या होता है? एथनिक होता है अ रेशियल फेवर. ठीक है, रेशियल फेवर. फिर आता है एविडेंस. एविडेंस मतलब सबूत. ठीक. तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. टेस्टिमनी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मटीरियल्स रिलेटिंग टू फैक्ट्स. ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे मटीरियल जो फैक्ट से रिलेट करते हो, जो उसके रिगार्डिंग सबूत दें. ठीक. अब आता है एग्जिबिट. समथिंग प्रोड्यूस टू बी व्यूड बाय अ जज, ज्यूरी और शोन टू अ विटनेस हु इज़ गिविंग एविडेंस. देखो, कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी कुछ ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया हो जो जज देखे, ज्यूरी देखे या फिर किसी विटनेस ने देखा हो जिसके थ्रू वो एविडेंस दे पाए. ठीक है. और एन ऑब्जेक्ट रेफर टू इन एन एफिडेविट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एफिडेविट के अंदर रेफर किया गया हो. ठीक. अब आई विटनेस क्या होता है? आई विटनेस वो होता है, आई विटनेस ना गवाह के तौर पे कोर्ट में पेशी होती है उसकी. ठीक है. आई विटनेस क्या होता है? जैसे कहीं क्राइम हुआ है, क्राइम सीन है, ठीक है, वहाँ पर जिसने क्राइम किया है उसके अलावा और जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके अलावा जितने लोगों ने वो हादसा देखा है या जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो सारे हो गए आई विटनेस वहाँ के. ठीक है. तो अब इसकी डेफिनेशन देख लो. वन हु हैज़ सीन दैट टू विच ही टेस्टिफाइज. ठीक. वन हु हैज़ सीन दैट टू विच ही टेस्टिफाइज. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा लीगल टर्म्स का लेटर ही ख़त्म होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके आपके कोई डाउट्स हैं या आपको वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो आप बता सकते हैं, कुछ चेंज करना है या कुछ ऐड ऑन करने हैं वर्ड्स, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे पूछ सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।